उस वजह से जो है वो ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो थोड़ा बहुत थ्रेट महसूस करता है चाइना से। अब चाइना के साथ अब अमेरिका के कुछ जो है वो एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो वो प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसे लगाए हैं कि ताकि वो इंडिया को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे। और इंडिया को इन्वेस्ट करने की वजह से इंडिया को जो है अपने पैरों पे खड़ा करने की वजह से वो इसकी जो सारी वजूहत आपको मिलेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए, ताकि चाइना को किसी तरह से कंटेन कर सकें, चाइना को किसी तरीके से जो है उसको घेर सकें। अब चाइना जो है आपको शायद सी पैक का थोड़ा बहुत मनसूबा पता हो। अब चाइना जो है सी पैक बना रहा है, उसके अलावा BRI है और OBOR है जो वन बेल्ट वन रोड है। BRI जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसको कहा जाता है। सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वो आपको कुछ जो है ऐसी टर्म्स मिलेंगी जो आपको इंशाल्लाह आगे भी जो है वो आप पढ़ेंगे और आपको जो है वो बताया जाएगा इसके बारे में। अब चाइना जो है वो एक सी पैक का जो BRI का प्रोजेक्ट है वो यहाँ से शुरू कर रहा है। अब कुछ वो यहाँ से आता है और ये इंडोनेशिया से होते हुए यहाँ पे अफ्रीका में जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जाता है, फिर यहाँ से आता है रेड सी की तरफ जाता है जहाँ पे वो यूरोप को सप्लाई देता है। इस तरह ये इटली के रास्ते से होते हुए यूरोप को सप्लाई दे रहा है। उसके अलावा जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ को सप्लाई दे रहा है और अफ्रीकन कंटिनेंट को जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। अब चाइना जो है वो इंडिया को थोड़ा बहुत अपना जो है वो सर्वाइवल समझता है कि यार इंडिया जो है इस वक्त ये भी एक राइजिंग इकोनॉमी है दुनिया की, क्योंकि ये भी एक उभरता हुआ जो है वो GDP नज़र आ रहा है हमें। इसके अलावा इंडिया की अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी इंडिया की और इनकी आपस में काफ़ी हद तक जो है वो झड़पें भी हो चुके हैं यहाँ पे, जिसको हम अमृतसर तो नहीं खैर कह सकते। यहाँ पे एक टेरिटरी है जहाँ पे जो है वो आपस में काफ़ी हद तक इनकी नोकझोंक होती है, लेकिन फिर भी ये आपस में काफ़ी हद तक तकरीबन 10 बिलियन तक जो है नहीं आपस में ट्रेड करते हैं दुश्मन होने के बावजूद भी। हालांकि ये एक दूसरे के एनिमी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया ये भी एक दूसरे की बिल्कुल एनिमी है, बिल्कुल डिस्प्यूट टेरिटरी है इन दोनों की। और इनका जो ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है कि दुनिया की ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। तो इनकी जो ट्रेड है वो आपके बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये आपस में ट्रेड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे को एनिमी तस्वर करते हैं। एनिमी तस्वर करने की वजह से आपस में जो है वो एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते। अब चाइना ने एक मनसूबा लगाया इंडिया से थ्रेट होने की वजह से कि यार ये जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे आपको सारा जो है इंडियन ओशन नज़र आ रहा है और इस इंडियन ओशन पे जो है इंडिया का काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल है। अब चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट आती हैं, जितनी भी जो है सप्लाई जाती है, इसकी जितनी भी शिपमेंट होती है वो चाइना की वो बाय इंडियन ओशियन से होते हुए यहाँ से आते हुए इंडियन ओशन से होते हुए जो है वो आपको यूरोप की तरफ जाती है। यूरोप के बाद जो है वो अफ्रीका में आती है, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाती है, अमेरिकाज़ वगैरह में जाती है। तो वो सारे जो है ना वो सारे यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से शिपमेंट प्लान उनका सारा चलता है। अब अगर इंडिया इसको यहाँ से केटर करता है, अगर इंडिया यहाँ से इसको कंटेन करता है या कंटेन करने की कोशिश करता है, तो चाइना ने पहले ही अपना कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखा हुआ है कि वो जो है वो सी पैक के थ्रू। अब सी पैक क्या चीज़ है? सी पैक ऐसा मनसूबा है कि चाइना ने यहाँ पे इनका एक यहाँ पे टेरिटरी है, इसको जिनजियांग शहर कहा जाता है। अब चाइना की जो ये टेरिटरी है ये सारी आबाद है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने की वजह से चाइना ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें जो है सी पैक भी आता है। सी पैक का मकसद असल में यही था कि यहाँ से जो इनकी जो चाइना की जो भी शिपमेंट वगैरह प्लान है और जो भी इनका जो है वो आपका जो ड्रो उसको कहते हैं प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो यहाँ से होते हुए ये यहाँ से अंदर पाकिस्तान के अंदर ग्वादर से होते हुए सीधा यहाँ से आए, कराची की पोर्ट से निकल कर, ग्वादर की पोर्ट से निकल कर फिर जो है वो यहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई कर सके। अब यहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई करना, पर्शियन गल्फ़ है, ये पर्शियन गल्फ़ में सारी आपकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ आती हैं, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ से होते हुए आपका तुर्की और तुर्की से फिर इटली वगैरह या सारे यूरोप को सप्लाई करना। और यहाँ से ग्वादर से ही आपका ओमान और यमन, और यहाँ से यमन से रेड सी से होते हुए आपको जो है वो अफ्रीका को कवर करता है। अब ये जो रास्ता है ये आपका तकरीबन 2000 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और ये जो आपका रास्ता है ये तकरीबन 12000 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। अब चाइना अगर यहाँ से अपनी प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक लाता है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए उसको यहाँ से गुजरना पड़ता है, और इसको कई कई महीने लग जाते हैं। 1 महीना लग जाता है, 28 दिन लगते हैं यहाँ से यहाँ तक या अपनी प्रोडक्ट जो है वो आगे तक पहुँचाने के लिए इसको। और अगर वो यहाँ से प्रोडक्ट लाता है, यहाँ से गिलगित से होते हुए या कराची पोर्ट से होते हुए कराची से जब उसका तो वो
ग्वादर ग्वादर से होते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है दूसरे ममालिक में शेयर करता है, तो उसको तकरीबन यहाँ से 2 या 3 दिन लगते हैं, और जो वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाकी दुनिया को जो है वो सेल कर सकता है। अब ये सी पैक इनके लिए काफ़ी हद तक जो है बेनिफिशियल भी है। अब पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने की वजह से चाइना जो है इनको काफ़ी हद तक एड प्रोवाइड कर रहा है। एड प्रोवाइड करने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त थोड़ी बहुत स्टेबल हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाइना ने इसको थोड़ा बहुत स्टेबल किया हुआ है। अगर इसको चाइना अगर एड ना दे और इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए कोई भी लोन वगैरह नहीं देता, तो एशिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट का काफ़ी तक इन्फ्लुएंस पाया जाता है, और इनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो साथ ही हमारे इंडिया है, और इंडिया का सारा जो आपका दारोमदार नज़र आता है इकॉनमी का ऊपर होना, इसकी जो डेवलपमेंट है उसका सारे उसको अगर देखा जाए, इसका जो सारा कंक्लूजन देखा जाए, तो उसका कंक्लूजन ये है कि इसको सारा यूएस सपोर्ट कर रहा है। अब इसको जो है यूएस इस वजह से भी सपोर्ट करता है कि ये एनएसजी का पार्ट बन जाए, लेकिन एनएसजी का पार्ट ये चाइना इसको कंटेन करता है, चाइना इसको डिफेंड करता है कि यार इसको एनएसजी का पार्ट नहीं बनाना। अगर इसको आपने एनएसजी का पार्ट बनाना है तो फिर आपने पाकिस्तान को भी एनएसजी का पार्ट बनाना है। एनएसजी कहते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि अपनी न्यूक्लियर जो है वो दूसरे ममालिक को जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो न्यूक्लियर जो बेच सकते हैं उसमें आपको तकरीबन इस वक्त टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिसको P5 कहा जाता है। उस P5 में आपका चाइना आता है, रशिया आता है, यूनाइटेड स्टेट आता है, कनाडा आता है, और इसके अलावा खाली इंग्लैंड आता है। ये आपकी P5 कंट्रीज़ हैं, और इस P5 कंट्रीज़ के अलावा आप जो है वो बाकी ममालिक जो है वो अपना न्यूक्लियर वगैरह सप्लाई जो नहीं बेच सकते। अब इसी एशिया में आपको लॉर्ड मैकॉले की एक कोटेशन भी है कि जो अब चाहता है कि वो दुनिया पे जो है वो अपना कंट्रोल हासिल करे, तो उसको चाहिए कि वो इंडियन टेरिटरी या इंडियन ओशन पे कंट्रोल हासिल करे, तो वो जो है वो पूरी दुनिया में जो है अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा। वो उन्होंने इस वक्त यहाँ पे बताया था। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये साथ ही आपका ये चाइना है, और चाइना के साथ यहाँ पे ये ताइवान क्राइसिस आपको शायद पता हो, पिछले काफ़ी डिस्कशन होती रही है, उसके न्यूज़ में भी चलता रहा है कि ताइवान की क्राइसिस वगैरह के बारे में। तो ये सारा आपका जो है ये सारा आपका ये एशिया में आता है। अभी एशिया में कुछ ममालिक आपको नज़र भी आते हैं जो कि हमने सुना है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, टोक्यो वगैरह, और ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह, ये सारे जो है ये सारे ममालिक आपके एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब एशियन कॉन्टिनेंट में आपका मंगोलिया भी आता है, जिसका जो है वो इन्फ्लुएंस आधा इसको इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया करता है, आधा इसको चाइना इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा काज़ाकिस्तान है जो कि बिल्कुल ऑयल और गैस की सबसे ज़्यादा रिच कंट्रीज जो है वो काज़ाकिस्तान है। अब चाइना जो है यहाँ चाइना को एक दिन के लिए 1 बिलियन टन इसको जो है वो ऑयल की ज़रूरत होती है, जो कि वो रोज़ाना यहाँ से इंपोर्ट करता है पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट करके वो यहाँ इस रास्ते से जाते हुए अपना चाइना जो है अपनी वो ज़रूरियत वगैरह पूरी करता है। तो सुन रहा खुश रहा। अच्छा। तो ये जो है आपका सारा ये एशिया के बारे में था। अब एशिया के बारे में मैंने जो है आपको थोड़ा सा गाइड किया है। इसमें अगर मुझे मेरे से अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ मिस हो गई हो तो उसके बारे में आप खुद सर्च वगैरह कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मतलब कुछ रहा नहीं होगा। इसमें जो है वो साउथ चाइना सी भी आता है। साउथ चाइना सी में आपके कुछ कंट्रीज आते हैं जैसे ताइवान हो गया और चाइना वगैरह हो गया। चाइना उसके साथ क्राइसिस भी कर रहा है, लेकिन वो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने जो है टोटल ये सारा जो है वो कवर कर लिया। आज हमने एशिया को पढ़ा है। तो इंशाल्लाह बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।